जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। भक्ति काल को हमने सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किया और विस्तृत अध्ययन करके अब हम दोस्तों भक्ति काल का कुछ जो प्रश्न है अपने टेस्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार रहें टेस्ट देने के लिए, फटाफट उत्तर बताना है ना। आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। कृष्ण का किस ग्रंथ में मिल जाता है। चार ग्रंथ हैं, ब्रह्मचरित, पंचाध्यायी, गीत गोविंद या फिर भ्रमर गीत। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये उत्तर हमें बतानी है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ब्रह्मचरित में, यानी कि ए नंबर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद की रचना किसने की। गीत गोविंद की प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बताना है। किसने की गीत गोविंद की रचना। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है, जयदेव, यानी आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव आपका सही आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल बताना है। मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध हैं तो कौन है, जयदेव, विद्यापति, सूरदास या फिर नंददास। तो मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध कौन है, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। तो बिल्कुल सही बताया सीमा जी, विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। ठीक है, अब यहां पर हमें सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, वल्लभाचार, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय दिए हैं, कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर बताना है और 4 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, राधा वल्लभ संप्रदाय, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर सही होगा। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है दोस्तों, जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार, है ना, सूरदास जी के गुरु माने जाते हैं वल्लभाचार। और वल्लभाचार संप्रदाय जो है, वल्लभ संप्रदाय जो है, इसका दार्शनिक मत क्या है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत्य भेदाभेद है या फिर विशिष्टाद्वैत है। क्या कहते हैं वल्लभाचार के संप्रदाय को, आसू जी। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। और जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है उसे कहा जाता है क्या, शुद्धाद्वैत, यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का ए। पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं, पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है हमें ममता जी। कौन देते हैं, वल्लभाचार्य देते हैं, स्वामी हरिदास देते हैं, निम्बार्काचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु। कौन देते हैं पुष्टि मार्ग पर बल। और आपकी सभी की डिमांड थी टिर्की वीडियो की, तो 10 तारीख से सुबह 9:30 पर, सुबह 9:30 पर टिर्की वीडियो आएगा। ठीक है, रोज। तो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है टिर्की वीडियो, है ना, तो वो जरूर देखना है सभी लोगों को। और पुष्टि मार्ग पर जो बल देते थे वो कौन देते थे, वल्लभाचार्य। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अणुभाष्य किसका ग्रंथ है, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर अणुभाष्य बताना है दारसू जी। निम्बार्काचार्य का, वल्लभाचार्य का, चैतन्य महाप्रभु का, सूरदास या फिर निम्बार्काचार्य का, किसका है अणुभाष्य। अणुभाष्य ग्रंथ का जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अणुभाष्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य यानी कि शुद्धाद्वैत इनका दार्शनिक मत है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो बी नंबर आपका वल्लभाचार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है, चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय है। ठीक है, तो बी नंबर सही है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, अष्टछाप की स्थापना यानी 8 नंबर बताना है। आपको पता है कि जो 8 शिष्य थे वो कौन के थे,
4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के, है ना। इस प्रकार से अष्टछाप बन गया था, अष्टछाप, ठीक है। और ये अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1565, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताना, भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल जो रचना है ये किसने की है? जल्दी से बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने। भक्तमाल के रचनाकार के रूप में नाभादास, यदुनाथ, हरिराय या फिर गोकुलनाथ। तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन रचनाकार का नाम क्या है? तो नाभादास, यानी ए नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास, यदुनाथ, नंददास या फिर हरिराय। तो 252 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक हमें बतानी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का? और सही आंसर होगा कौन? गोकुलदास, यानी जो ए नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? सुदर्शन चक्र का चैतन्य महाप्रभु को, निम्बार्काचार्य को, हेत हरिवंश को या फिर नंददास को। तो सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। हमने अवतार भी पढ़े थे, किसको किसका अवतार माना जाता है। और सुदर्शन चक्र का जो अवतार माने जाते हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी बतानी है ये। सलेमाबाद में, साहिबाबाद में, अजमेर या फिर जयपुर में। तो 12 का राइट आंसर आपका क्या होगा? निम्बार्क संप्रदाय की जो सबसे बड़ी गद्दी है दोस्तों वो कहां पर है? सलेमाबाद, यानी ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। प्रेम को ही भक्ति का मूल किसने माना दोस्तों? प्रेम को ही भक्ति का मूल किसने माना है? स्वामी हरिराय ने, छीत स्वामी ने, नंददास ने या हेत हरिवंश ने। तो किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 13 का, प्रेम को ही भक्ति का मूल। 4 में से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति को मूल माना है दोस्तों हेत हरिवंश। किसने माना है? हेत हरिवंश, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हेत हरिवंश 13 का डी हो जाएगा सही। ममता जी, निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? निजमत सिद्धांत, यानी 14 का आंसर बताना, निजमत। और 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? किशोरदास, ए नंबर, है ना। निजमत सिद्धांत के जो हैं वो किशोरदास हैं, अनुज जी, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों अपना, तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु बताना है। चैतन्य महाप्रभु थे, वल्लभाचार्य थे, नाभादास थे या फिर हरिदास थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? मैं आपको बता दूं कि तानसेन अकबर के जो 9 रत्न थे, अकबर के, उन 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, है ना। और जो तानसेन है दोस्तों, इनका जो मकबरा बना है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बना है, ठीक है। और नाभादास, ये तानसेन के जो गुरु थे वो कौन थे? तो सभी लोगों ने बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 15 का हरिदास, हरिदास यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। केलीदास किसकी रचना है? केलीदास। हरिदास की, नाभादास की, हेत हरिवंश की या चैतन्य महाप्रभु, यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताना है नरसिंह जी कोंडा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो केलीदास, तानसेन के गुरु हमने पढ़ लिया कि तानसेन के गुरु थे कौन? हरिदास। और केलीदास जो रचना है ये भी किसकी है? हरिदास की है। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है, कौन है? तो कौन है? हरिदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, हेत हरिवंश हैं या फिर वल्लभाचार्य हैं।
तो गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पुष्टि मार्ग तो वल्लभाचार्य का है ना। चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भास की रचना किसने की? चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है गोविंद भास, और गोविंद भास की रचना किसने की है? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है रविता जी। तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो की है दोस्तों गोविंद भास की, किसने? बलदेव विद्याभूषण, यानी जो डी नंबर है बलदेव विद्याभूषण, आपका डी नंबर सही होगा प्रश्न क्रमांक 18 का। ठीक है, अब अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की ये बताना हमें। अनेकार्थ मंजरी यानी प्रश्न क्रमांक 9 नंददास ने, हत हरिवंश ने, राम राय ने या सूरदास ने? तो किसने की है अनेकार्थ मंजरी की रचना? प्रश्न क्रमांक है 19, और 19 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अनेकार्थ मंजरी, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? लकी जी नंददास, है ना। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूरदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? सूरदास का जन्म बताना है आपको। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1478 में। अब आपको सूरदास का जन्म बताना है कब हुआ था। और एक और चीज बता दूं कि जो सूरदास हैं वो मात्र 10 दिन छोटे थे वल्लभाचार्य से। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म भी कब हुआ होगा? प्रश्न क्रमांक 20 का 1478, यानी सी नंबर। ठीक है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता हैं तो कौन है? यानी 21 का आंसर बताना है प्रपन्न कल्पवल्ली, और 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रपन्न कल्पवल्ली जो ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं दोस्तों कौन? स्वामी हरिदास, यानी वी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वी नंबर। नेक्स्ट है युगल शतक के रचनाकार कौन है? 22 का युगल शतक श्री भट्ट हैं, हरिदास हैं, छीत स्वामी या फिर कृष्णदास? तो युगल शतक के जो रचनाकार हैं प्रश्न क्रमांक है अपना 22, और 22 का राइट आंसर क्या होगा? युगल शतक। अनुज जी, युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा श्री भट्ट, यानी जो ए नंबर है वो सही है, श्री भट्ट। ठीक है, ए नंबर जिन्होंने भी बताया है युगल शतक का उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 22 का ए राज सैनी जी, सीमा कुमारी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बताना हमें। पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक, देखो अब यहां पर क्या है दोस्तों? 23 का आंसर बताना है, और 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वैसे जहां भी कहीं भी पूछा जाए वो वहां पर आपको वल्लभाचार्य ही लगाना है पुष्टि मार्ग का, है ना, क्योंकि पुष्टि वल्लभाचार्य के जो गुरु विष्णु स्वामी थे, है ना, तो इनसे जुड़े थे वल्लभाचार्य से। ठीक है, ये बस वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी से जुड़े थे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं कहीं पर विष्णु स्वामी पर दिया रहता है तो याद रख लेना। बी नंबर सही होगा। सूरदास ने किस रस का प्रमुखता से प्रयोग किया? सूरदास ने किस रस का प्रमुखता से प्रयोग किया है? 24 का आंसर बताना है, और राइट आंसर होगा आपका कि इन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। मनीषा जी, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की, नंददास की, विट्ठल दास की या ध्रुव दास की? तो प्रश्न क्रमांक अपना 25 है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? और 25 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? विट्ठल दास, यानी वी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये विट्ठल दास की रचना है श्रृंगार रस मंडन, तो बी नंबर बिल्कुल सही है। साहित्य लहरी की रचना किसने की है? साहित्य लहरी आपने पढ़े हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तो ये रचना किसने की है? साहित्य लहरी की। प्रश्न क्रमांक 26, और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा? सूरदास, यानी ए नंबर बिल्कुल आपने सटीक उत्तर बताया है। ठीक है, अष्टचाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है?
अष्टछाप के कवियों में कौन सा नहीं है? सूरदास नहीं है, छीत स्वामी नहीं है, नंददास या कुंभन दास। तो रीनू जी प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर बताना है और 27 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अष्टछाप के कवियों में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? 27 का उत्तर बताओ सभी लोग। अष्टछाप के कवियों में से कौन सा नहीं है? देखें किस पे बन रहा है आंसर। 27 का आंसर बताना है सभी लोगों को। हाँ दीप प्रकाश जी, क्वेश्चन क्या है? गलत है, क्योंकि ये चारों ही कवि कौन हैं? अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास जी भी हैं, छीत स्वामी भी हैं, ठीक है, नंददास भी हैं और कुंभन दास भी हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड। महावाणी निम्न में से किसकी रचना है? महावाणी बताना है आपको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, कैसा पूछा गया है? गलत पूछा गया है। ये चारों ही क्या है? अष्टछाप के कवि हैं। अब महावाणी निम्न में से किसकी रचना है? महावाणी बताना है 28 का आंसर। तो जल्दी से बताएं। परशुराम देव, श्री भट्ट, हरिव्यास देव या सूरदास? तो महावाणी किसकी रचना है? 28 का आंसर। तो ये दोस्तों महावाणी है किसकी? हरिदेव व्यास की, हरिव्यास देव की। हरिव्यास देव यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? माया महाठगनी हम जानी, ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? तुलसी की है, नामदेव की है, कबीर की है या फिर ज्ञानदेव की है? तो किसकी है राहुल सैनी जी? 29 का आंसर बताना है और 29 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा माया महाठगनी हम जानी। तो ये कबीरदास जी की है। कबीरदास, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीरदास जी की, ठीक है। अगला देखो, सूफी काव्यधारा का एक अन्य नाम क्या है? सूफी काव्यधारा का एक अन्य नाम, प्रेमाश्रयी धारा, निर्गुण धारा, संत धारा या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? 30 का आंसर बताना है। सूफी काव्यधारा का एक अन्य नाम जो है वो क्या है? प्रेमाश्रयी काव्यधारा, ए नंबर, ठीक है। नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में है? नल दमयंती की जो प्रेम कथा है वो किस ग्रंथ में है? महाभारत में, हरिवंश पुराण में, रामायण में या फिर ऋग्वेद में? तो किसमें है? 31 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये है दोस्तों हरिवंश पुराण में, है ना, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है अनुज जी, सी नंबर। और 31 का सी। कृष्ण और रुक्मणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण में है? कृष्ण और रुक्मणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण में है? शिव पुराण में, हरिवंश पुराण में, गरुड़ पुराण में या फिर विष्णु पुराण में? तो किसमें है कृष्ण व रुक्मणी का प्रेमाख्यानक? 4 विकल्पों में से चयन करना है हमें। और 32 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कृष्ण और रुक्मणी का प्रेमाख्यानक भी किसमें है? हरिवंश पुराण, यानी वी नंबर, ठीक है। मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना बताना है। कुतुबन ने, उस्मान, मंझन या फिर जायसी? तो 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा? मंझन, है ना, यानी कि जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 10 तारीख से आपका सुबह 9:30 पर टिर्की वीडियो आने वाला है उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। 10 तारीख से सुबह रोज 9:30 पर टिर्की वीडियो आएंगे,
ट्रिकी प्रश्नों को याद करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मधुमालती के नायक का नाम बताना है अब हमें। 34 का मधुमालती के नायक कौन थे? और 34 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? ऋतुपर्ण, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। मधुमालती के जो नायक थे दोस्तों वो कौन थे? ऋतुपर्ण थे, ठीक है, डी नंबर। अगला बताना, सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास हिंदी साहित्य की रचनाओं को, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन को ट्रिकी वे में समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। सुबह 9:30 पर डेली वो वीडियो आएंगे, है ना, और सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और सुंदर विलास जो रचना है वो किसकी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुंदरदास, यानी जो ए नंबर है 35 का बिल्कुल सही है, ठीक है। माधवानल कामकंदला रचना किसकी है? माधवानल कामकंदला, यानी 36 का आंसर बताना है। तो ये किसकी है? माधवानल कामकंदला, ये किसकी है? 36 का सभी लोगों को बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गणपति, ठीक है, ए नंबर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, गणपति। रूप मंजरी की रचनाकार बताना है आपको। रूप मंजरी यानी 37, इसके रचनाकार कौन है? रूप मंजरी के ऋतु जी, राज जी, फतेह जी, राधा जी। 37 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? है ना, नंद का रूप कैसा है? नंद का रूप अच्छा है। नंद का रूप, तो रूप मंजरी किसकी होगी? नंददास की, है ना। बहुत सारे लोगों की तो नंद होंगी और उनका नंद का जो रूप है वो कैसा है? अच्छा है नंद का, है ना। तो नंददास। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे, तो कौन थे? तो जायसी के गुरु बताना है हमें। जायसी के गुरु बताना है यहां पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमालती। तो 38 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? शेख मोहिदी, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो कौन थे? शेख मोहिदी, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जायसी ने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? 39 का उत्तर बताना है आपको। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का, क्या हो जाएगा? जायसी। जायसी ने अपने किस गुरु का जो उल्लेख है जो पद्मावत में किया है? तो 39 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सैयद अशरफ का, है ना। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। और यहां पर एक क्वेश्चन आया था, कौन सा आया था? ये देखो, मधुमालती, है ना। मधुमालती के नायक, तो नायक जो है दोस्तों वो कौन है? मनोहर, है ना। मधुमालती और मनोहर की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है, ये चीज भी याद रखनी है। तो मधुमालती के जो नायक हैं वो कौन है? मनोहर। सी नंबर इसमें कर लेना, बिल्कुल सही, है ना। अगला आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना शेरशाह सूरी के समय में रची गई थी? 40 का उत्तर बताएंगे सभी लोग, और 40 का कुछ लोगों ने उत्तर बताया है। क्या बताया है? क्या बताया है? 40 का शेरशाह सूरी के समय रची गई थी।
तो वो कौन सी रचना थी? पद्मावत, है ना। पद्मावत यानी जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पद्मावत यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है राहुल जी, ठीक है। ए नंबर पद्मावत आपका। श्रृंगार रस के विरोधी कवि बताना हमें, श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन थे? तो 41 का आंसर सभी लोग बताएंगे। श्रृंगार रस का विरोधी कवि दादू दयाल, सुंदरदास, कबीर या फिर तुलसीदास। तो 41 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन थे? श्रृंगार रस के जो विरोधी कवि थे वो कौन थे? तो 41 का आंसर बताना है। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया है, सुंदरदास, बी नंबर, ठीक है। अंगबधू का संकलन करता कौन था दोस्तों? 42 का आंसर बताना। अंगबधू का संकलन करता कौन था? तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अंगबधू के जो संकलन करता थे वो कौन थे? रज्जब, यानी जो आपका ए नंबर है वो रज्जब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर रज्जब, ठीक है। अब आपको बताना है भूल चकोर दीठी मुखी लाबा, मेघ घटा महम चंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पंक्ति बतानी है। पद्मावत से, ज्ञानदीप से, हंस जवाहिर से या फिर मधुमालती से। तो ये कहां से ली गई है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक अपना 43 और 43 का राइट आंसर होगा ए दी गई है दोस्तों पद्मावत से, है ना। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्मावत। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 44 का आंसर बताना है। दो में से बता दो। तो इनमें सबसे पहले दो जो आते हैं दोस्तों कालक्रम के अनुसार, हरिदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान, है ना। ये कालक्रम आपका सही हो जाएगा। हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फोर्टी 44 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सभी लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। आज के जो वीडियो है इसमें आज इतने ही प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना वो फिर से कल होगा, ठीक है। उसमें भी कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और वीडियो को शेयर भी करना है सभी लोगों को। और सुबह आपसे सभी लोगों को क्या करना है कि सुबह आपका 9:30 पर 9:30 पर क्या होगी? आपकी क्लास होगी, ठीक है। 9:30 पर कब से? 10 तारीख से। तो 10 तारीख से आपको याद रख लेना है ना। सभी लोग याद रखेंगे। है ना। और एक चीज और जो इसमें मिस्टेक है वो क्या है दोस्तों? जो अंगबधू है, अंगबधू, है ना, वो क्या है? दादू दयाल की है। ये चीज याद रख लेना। अंगबधू नाम से दादू दयाल ने की है, ठीक है। अंगबधू नाम से किसने की है? दादू ने। तो दादू बी नंबर बिल्कुल सही कर लेना, ठीक है। बी नंबर सभी लोगों के लिए सही करना है। और सभी लोग वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, है ना।
हाँ, माधवानल काम तो ये तो आलम की है, ये कहां पर पूछा गया? माधवानल काम कंदला आलम की है, लेकिन यहां पर गणपति दिया है, ऑप्शन में गणपति है तो आलम है नहीं, तो ए नंबर आपको लगाना पड़ेगा यहां पर, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। संकलन करता कौन है? एक मिनट, इसका डाउट क्लियर कर लेंगे सभी लोग, है ना। हाँ, तो देखो इसमें डाउट को क्लियर करो, बिल्कुल सही है। अंगबधु का जो संकलन करता पूछा गया यहां पर, संकलन करता रज्जब ही है ना, रज्जब याद रख लेना है। ठीक है, संकलन करता याद रखो दोस्तों, यहां पर संकलन करता पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, संकलन करता इसके रज्जब ही माने जाएंगे, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, और कंफ्यूज भी है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, और भी कोई डाउट हो तो ग्रुप में डिस्कशन कर लेना। ठीक है, संकलन करता पूछा गया है तो संकलन करता रज्जब ही है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, संकलन करता रज्जब ही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ वेरी गुड, संकलन करता रज्जब ही है, रज्जब ही है। ठीक है, तो सुधार लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दादू की रचनाओं का संकलन है, रज्जब संकलन करता है। ठीक है, बहुत